हेलो एवरीवन, आई एम नीरज और मैं अगले 30 सेकंड में आपको क्लियर कर दूंगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ऑफलाइन बेहतर है या फिर ऑनलाइन बेहतर है। ऑनलाइन में ये फ़ायदा मिलता है कि हमें जो कोर्सेज मिलते हैं वो सस्ते रेटों पे मिल जाते हैं और फिर से हम अपने जहाँ घर है वहीं से पढ़ सकते हैं फिर से। और दूसरी बात, हमें कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठाना होता है, जैसे रूम का रेंट देना, खाने का पैसा देना, ये सब का प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरी बात, हमें घर का बना बनाया खाना मिलता है, कपड़े धोना नहीं पड़ता है, बर्तन धोने नहीं होते हैं, फिर से घर साफ कर झाड़ू पोछा नहीं लगाना होता है और जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी टाइम होता है और जो कि हम अपने पढ़ाई में डिवोट कर सकें। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब हम कम पैसा देते हैं तो एक माइंडसेट होता है कि 1-2 महीने 3 महीने बाद हमारा कंसिस्टेंसी छूट जाता है और फिर से 5-6 महीने बाद जो हमारे रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो बोलने लगते हैं कि और सब बाकी एग्ज़ामों का भी फॉर्म भरा करो और उनका भी एग्ज़ाम दिया करो और ऐसे बहुत सारे सजेशन आने लगते हैं। और तीसरा बात यह है कि हमें घर पर रहने की वजह से हमें घर का काम मिलने लगता है, जैसे कभी सब्जी लेकर आओ तो कभी यहाँ बाज़ार जाओ, कभी मम्मी को छोड़ने जाओ और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन ऑफलाइन में प्रॉब्लम्स ये हैं कि फ़ीस वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगते हैं और फ़ीस के साथ साथ हमारे रहने खाने सब कुछ का पैसा लगता है। तीसरी बात, हमारा हेल्थ ख़राब होने का भी प्रॉब्लम लगा रहता है। बहुत सारे वहाँ पे बच्चों का फूड पॉइजनिंग, तबीयत ख़राब होना, खाना अच्छा नहीं मिलना, मेस का खाना बहुत गंदा होता है जिससे लोगों का तबीयत ख़राब हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से किसी को चुनना हो और मुझे किसी बिगनर्स को बताना हो कि आप क्या प्रेफर करो, तो मैं डेफिनेटली ये उनको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल ऑफलाइन की तरफ जाओ। क्योंकि ऑफलाइन में ये फ़ायदा है कि आप जब क्लास में पहुँचते हो तो आपका टीचर से 1-to-1 मेंटरशिप होते हैं और आपके लिए अलग से मेंटर्स होते हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या कहाँ छूट रहे हैं, कहाँ बैक लग रहे हैं, वो सब गाइड करते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सा क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट चुनें, कौन सा सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, और ये सब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हमारे टीचर्स देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो पर्सोना है उसको बिल्ड करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे में हमें वहाँ पर रहने से एक तरीका सीखने को मिलता है कि लोगों के साथ कैसे बात करें, कैसे अपने आप को डिफ़ाइन करें, कैसे अपने कैपेबिलिटीज़ को दूसरों के सामने रखें, कैसे अपने अपोजिट जेंडर से बात करें, कैसे जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं कैसे, जैसे डिमोटिवेशन या फिर मेंटल हेल्थ और बाकी तमाम तरह के जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको कैसे खुद से झेलें, खुद से कवर करें। तो ये हमारे आगे की लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि हमारे एक अलग ही ऑरा क्रिएट करता है। और तीसरी बात, ऑफलाइन का ये सबसे अच्छा चीज़ है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं नए और वो जो यूट्यूब पे यूपीएससी मोटिवेशंस का रील्स देख के, लालबत्ती देख के, दूसरों बड़े नामी टीचरों का बात सुन के आ जाते हैं। तो वो जो बस फोमो क्रिएट किए रहते हैं अपने दिमाग में और बिना स्ट्रगल किए ही लेने आते हैं। वो तो पहले ही 2-3 महीने में बहुत सारे गायब हो जाते हैं, खुद से वो छोड़ कर चले जाते हैं, उनसे हो ही नहीं पाता है। और जो वहाँ पे सच में टिकने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वो वहाँ पे टिक जाते हैं और उन पे जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, काफ़ी फोकस्ड होते हैं और उनके सिलेबस और ये सब को लेकर जो काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं, हर एक प्रॉब्लम पे आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आई विल प्रेफर गोइंग विद द ऑफलाइन फॉर द बिगनर्स। एंड अगर आपने एक बार ऑफलाइन जाकर पढ़ाई कर ली है और या फिर आप ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई अच्छा मेंटर है जो पहले ही यूपीएससी का प्रिपरेशन किए हों, जो बता सके कि ये पढ़ना है, ये बुक का फॉलो करो, ये टीचर का फॉलो करो, ये ऑप्शनल डिसाइड करो, ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व किए जाते हैं, ऐसे आंसर्स लगाते हैं, ऐसे मॉक टेस्ट लगाते हैं। ये सब अगर कोई गाइड करने वाला है तो ठीक है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बिगनर है जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल ही ऑफलाइन रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, यूपीएससी में हमारी कोचिंग डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। हम खुद डिसाइड करते हैं और अपनी मेहनत से बताते हैं कि हमारा निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। आप किसी भी तरह पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन आप टीचर्स पर पूरी तरह डिपेंड ना रहें।
आप अपना खुद से सेल्फ स्टडी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें और बाकी सब फालतू की चीज़ों से दूर रहें। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।